इत्तेहादे मुलाजिमीन जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाजिमीन जिंदाबाद। हम कमजोरों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मजलूमों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं साबिक अली साबिक। नाजरीन, इस वक्त हम गांदरबल के फॉरेस्ट जो यहाँ पे ऑफिस हैं उसमें मौजूद हैं। यहाँ पर इनके मुलाजमों ने आज एहतजाज किया है। कल रात से इन्होंने एहतजाज किया है, वो इस बात को लेके कि मार्च 2020 से लेकर अभी तक ये तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहों से महरूम क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे इनके जो बंदे हैं, जो ये मुलाजिम हैं, ये 56 मुलाजिम उसमें काम करते हैं और जब तनख्वाह की बात होती है तो सिर्फ 43 बंदों का तनख्वाह वागुजार होता है और जो बाकी 13 बचे मुलाजिम इनके हैं उनका तनख्वाह वागुजार नहीं होता है। यहाँ पर इन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है। ये मुतालबा कर रहे हैं कि एक तो हमें 2020 मार्च जो 2020 वहाँ से जो तनख्वाह है वो वागुजार की जाए और इस लिस्ट को मंजर आम पे लाया जाए कि वो 13 लड़के कौन हैं जिनका तनख्वाह वागुजार नहीं होता है और उनके साथ बाकी भी फंसे हुए हैं। अगर उनकी बैकडोर एंट्री हुई है तो लिस्ट को मंजर आम पे लाया जाए, हम भी देखेंगे। ये यहाँ पे मुतालबा कर रहे हैं। आपको हम बताते चले कि ये मुलाजिम ये बेचारे कल रात से यहाँ पे सर्दी के आज बहुत सर्दी थी, आज रात बहुत ठंड की रात थी और इसी ठंड की रात में ये यहाँ पर रात भर ऐसे ही एहतजाज कर रहे थे और आज सवेरे इन्होंने एहतजाज किया है अपनी मांग को लेके कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, हमारे जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। मज़ीद हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसला क्या है। जनाब, आपका नाम? सर, मेरा नाम समीर है, मैं वाचन वार्ड काम कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न गांदरबल में, सेंट डिवीज़न का। समीर साहब, हमें बताया कि मसला क्या है, किस बात पे आप एहतजाज कर रहे हो इस वक्त? एक्चुअली सर मसला ये है कि मार्च 2020 से हमारी सैलरी पेंडिंग है, टोटली पेंडिंग है और 2 महीने पहले फाइनेंस ने रिलीज़ की थी सैलरी, मगर सैलरी उन्होंने रिलीज़ की है 43 एम्प्लॉयज़ की। एक्चुअली मसला ये, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं 56 एम्प्लॉयज़ सर। डेपो साहब अभी ये क्लियर नहीं कर रहा है कि ये जो 43 और 56 का इशू है ये अभी ये सर क्लियर नहीं कर रहा है। हम डेपो साहब से गुजारिश करते हैं कि आप मेहरबानी करके ये क्लियर कर दीजिए। अगर बैकडोर अपॉइंटमेंट है 13 लड़के, उनको क्लियर कर दीजिए। 43 को इस मसले में मत लाइए ताकि मसला हल हो जाएगा। मगर हम कल से सर यहाँ पे इस सर्दी में बैठे हुए, आप चेक कर दीजिए सर, यहाँ पे माइनस में बैठे थे। डिपार्टमेंट का एक भी आदमी यहाँ नहीं आया, कोई अफसर नहीं आया कि वो हमें कहता है कि ये मुलाजिम अगर यहाँ बैठे हैं, ये बैठे किस लिए हैं। अब आपका मुतालबा क्या है? हमारा इतना मुतालबा है सर, ये जो लिस्ट में ये है ये इसको क्लियर कर दीजिए। अगर बैकडोर अपॉइंटमेंट है दिखाइए कौन सा, और जो जेन्युइन है उनको कर दीजिए। अगर फाइनेंस से पैसे आए, 2 महीने से पैसे रिलीज़ हुए, उनको रिलीज़ कर दीजिए सर, यही हमारा। जी, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कैंपस स्कीम है उसमें काम करते हैं। हम पिछले 10 साल से इस स्कीम में काम करते आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से मार्च 2020 से लेकर आज तक हम तनख्वाह से महरूम हैं। तनख्वाह से महरूम क्यों है ये हमें पता नहीं है। दिन रात एक होकर, चाहे रात की तपती हुई सर्दी हो, चाहे कोई भी मसला हो, तो हम गरीब तबके को इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने एक दिल की बात कहना चाहता हूँ यहाँ, अगर कश्मीर में कोई भी मसला होता है तो हमें सड़कों पर आना पड़ता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद इस बात पर ध्यान दे कि अगर हमें कोई गरीब तबका काम कर रहा है या हम इनके बगैर जी नहीं सकते हैं, इनके बगैर हम चल नहीं सकते हैं, हमने गरीब के कंधे पे बंदूक रख के गोलियां चलाते हैं, इस्तेमाल हमें करते हैं। 50,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम घर में बैठकर ऑर्डर निकालता है, भाई फलानी जगह पे आग लगी हुई है, वहाँ पहुँच जाओ। कभी उसने अपनी ज़बान पर यह बात नहीं लाई कि मैं इसको बताऊं कि बेटा मैंने आपको कहीं भेजा था, आप जिंदा वापस आए या नहीं आए। ये हमारे लिए जब इस बात पर हम सोचते हैं तो रोना आता है। अब क्या है? सर, हमारी डिमांड बस 2 चीज़ें हमारी डिमांड है। मार्च 2020 से हम तनख्वाह से महरूम हैं। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तनख्वाह डाली तो
इस डिपार्टमेंट में या हमारे डीडीओ साहब जो है, हमारी डीएफओ साहब है, इसको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा तनख्वाह नहीं वागुजार कर रहा है? मसला क्या है? अगर हर डिवीजन को तनख्वाह मिली, हमने कौन सी गुनाह किया, हमने कौन सी चोरी की, हमें ये तनख्वाह नहीं मिल रही है? हमारी अब लास्ट मांग ये है, हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक ये हमारा तनख्वाह वागुजार नहीं करेंगे। और सर ये बात, अगर इनको कोई प्रॉब्लम है, 13 लड़के इनके एक्सेस है, वो डेफू साहब क्लियर कर देगा। जब तक डेफू साहब क्लियर ये नहीं करेगा वो 13 लड़के कौन है, अगर बैकडोर एंट्री है तो ये क्लियर बताएगा कि भाई ये बैकडोर एंट्री है, तो उनको बाहर करें। अगर बेचारे 15 साल से काम करते आ रहे हैं तो उनके साथ क्या इंसाफ मिलेगा, ये वो करके देगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमें बताएगा कि भाई मैंने 43 लड़कों का काम किया तो ये जाएंगे। जब तक ये उन 13 लड़कों का भी मसला हल नहीं करेगा, हम यहाँ से जाने वाले नहीं। तो नाज़रीन, आपने सुना, इंसाफ इनको चाहिए। ये कहते हैं अपने डिपार्टमेंट को, ये कहते हैं उनको कि जो लिस्ट आया है, अगर हम यहाँ पे 56 बंदे काम कर रहे हैं, इस आपको हम ये भी बताते चले कि ये जो मुलाजिम हैं ये यहाँ पे गांदरबल के जंगलात जो हैं उनकी रखवाली करते हैं। ये ऐसे मुलाजिम हैं, ये वहाँ पे जाते हैं, अपने आप को ख़तरे में डालते हैं। आपको पता है कि आजकल जंगली जानवरों का कितना ख़तरा है, और उस ख़तरे में ये जाते हैं, जंगली जानवरों के ख़तरे में जाते हैं और जंगलों की हिफाजत करते हैं। और जो इनके बड़े बड़े मुलाजिम हैं, जो इनके ऑफिसर हैं, वो घर में बैठ के इनको ऑर्डर निकालते हैं कि फ़लानी जगह फ़लानी जंगल में ऐसा हुआ है तो आप वहाँ जाइए। तो ये बेचारे वहाँ पे जाते हैं, तो इन्हीं के साथ नाइंसाफ़ी होती है और आज तक हुई है। इनका सरकार से मुतालबा है, इनका डीसी गांदरबल से मुतालबा है और इनका लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतालबा है कि अगर हमारे इस लिस्ट में कोई धांधली हुई है तो उन 13 बंदों को लिस्ट से बाहर कर दीजिए, और ताकि हमारा जो तनख्वाह है वो भी वागुजार हो सके। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम यहाँ पे कंटिन्यू, हम यहाँ पे लगातार इस प्रोटेस्ट में रहेंगे, चाहे हमें दिन में रहना पड़े, चाहे हमें रात में रहना पड़े, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। गांदरबल से कश्मीर क्राउन के लिए मैं साबिक अली साबिक। राइट ट्रैक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बारामूला, वादी कश्मीर का जाना व पहचाना नाम। हमारे यहाँ साल 2021 के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले शुरू हो चुके हैं, जिनमें अकाउंटिंग विद GST, IT एग्जीक्यूटिव, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, वेब डिजाइनिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, एसोसिएट डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसके अलावा हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज में सर्टिफिकेट कोर्सेज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन कंप्यूटर कीबोर्ड टाइपिंग, कोचिंग फॉर BCA एंड BTech, स्पेशल कोचिंग इन इंग्लिश टेक्सचुअल ग्रामर फॉर क्लास 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। इसके साथ साथ लाइफ स्किल ट्रेनिंग में स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, फंक्शनल इंग्लिश, स्पेशल कोचिंग इन इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर ऑल क्लासेस। हमारा पता है 3rd फ्लोर बिन अली कॉम्प्लेक्स, अपोजिट मस्जिद रशाद, पार्क रोड, बारामूला। हमारे फोन नंबरात हैं 9797529737, 0195223801। राइट ट्रैक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बारामूला, नाम ही काफी है।